ये कॉपी कलम ले लीजिए साथ में और बैठ जाइए। चलिए दिल थाम के बैठिए, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्लास। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके बीच क्लास 11th। क्लास 11th की चैप्टर नोट्स यानी चैप्टर बाय चैप्टर करके हम सभी अध्ययन करेंगे। जो जितने चैप्टर होंगे उतने चैप्टर में आपका उसका क्लास मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। और आज का जो क्लास है ये रसायन विज्ञान का क्लास होने वाला है। प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान का क्लास होने वाला है। बहुत बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे रसायन विज्ञान को, याद रखिएगा आप सभी। रसायन विज्ञान का आज अध्ययन करेंगे। आज का जो क्लास है ये क्लास है अध्याय नंबर 1 का। अध्याय नंबर 1 यानी आज से ही हम सभी रसायन विज्ञान को मुख्य रूप से अध्ययन करना शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं क्लास में क्या क्या मिलता है, क्या क्या सीखने समझने को आपको मौका मिलता है। तो आज रसायन विज्ञान पे चर्चा होगा, बहुत बारीकी से होगा, बहुत इंटरेस्ट के साथ होगा। ये रहा आपके बीच आपके अध्याय का नाम। यानी आज का जो आपका पाठ है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसी मूल अवधारणाएं पे हम सभी चर्चा करेंगे, बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे, फुल एंजॉय के साथ चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो आपके बीच आपका क्लास प्रेजेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं क्या क्या मिलता है क्लास में। पूरे के पूरे बने रहे, फुल एंजॉय के साथ, फुल इंटरेस्ट के साथ आपको प्रत्येक टॉपिक को समझाया जाएगा। कहीं पे कोई प्रकार की किसी प्रकार की हेजिटेशन होगा तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से तुरंत कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, मैं राहुल कुमार आपके बीच एनी टाइम प्रेजेंट रहूंगा। 24 घंटा में 24 घंटा, बस सोते समय नो प्रेजेंट। चलिए देखते हैं क्लास की तरफ। आपका क्लास है अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल यानी कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इस चैप्टर को बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो आपका टॉपिक बनता है मेरे बच्चों, ये टॉपिक बनता है कि क्या बनता है, रसायन विज्ञान अणु और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, नोट कर लो यार, फुल एंजॉय करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे चैप्टर के बीच, फुल एंजॉय। आ जाइए, लिखिए तेजी में फास्ट। रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है, कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि रसायन विज्ञान अणु, परमाणु और उसके आयन इन तीनों चीजों के बारे में ही बतलाता है। याद रखिएगा, यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से अणु, परमाणु और उसके आयन का अध्ययन करता है। अणु, परमाणु और उसके आयन का अध्ययन करता है रसायन विज्ञान के अंतर्गत। याद कर लो सब, याद कर लो, रट लीजिए, तुरंत के तुरंत रट जाइए आप सभी। चलिए देखते हैं क्या मिलता है कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत अणु, परमाणु और आयन तीनों का अध्ययन होता है। मुख्य रूप से अणु, परमाणु, आयन का अध्ययन करते हैं। इसी को यहां पे आपके बीच प्रेजेंट करा दिया गया कि रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का क्या है तेरे बच्चों, तो विज्ञान है। चलिए रसायन विज्ञान ग्रोथ कैसे किया ना, रसायन विज्ञान का ग्रोथ कैसे हुआ, इसके बारे में हम सभी जाने, बारीकी से जानेंगे। कॉपी कलम तो लेकर बैठे हो, दिल थाम के बैठे रहिए, फुल एंजॉय करेंगे क्लास में। चलिए रसायन विज्ञान कहते हैं, मतलब रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए साहब आप सभी, केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान कैसे ग्रोथ किया है, तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो रसायन जो है ना, रसायन, ये आप जैसे इसको समझते हैं वैसा तो ये है नहीं। पहली का बात ये कि जैसे आप इसी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, वैसा ये है नहीं। ये बहुत पुराना नहीं है, ये बहुत पुराना नहीं है जो 1000 साल, 200 साल, 500 साल, 5 करोड़ साल पहले का हो, लेकिन इसके बारे में किसी को अच्छा नॉलेज, अच्छा जानकारी नहीं था। मतलब ये जो बताया जा रहा है ना कि ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान के बारे में अध्ययन किसी को नहीं था, मतलब इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। वास्तव में था, बहुत प्राचीन समयों से है, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं था। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या आपको जानने को मिलता है।
ये जो रसायन विज्ञान के जो अध्ययन किया गया, तो इसके बारे में अध्ययन किया गया, तो यहाँ पे दो चीज मिले, यानी दो चीज मिला जिससे ये पता लगाया गया ना प्यारे बच्चों की ये जो रसायन विज्ञान है ये सच में कुछ ना कुछ है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे चीज है जिससे हम कुछ ना कुछ आगे ग्रोथ कर सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि रसायन विज्ञान का ग्रोथ कैसे हुआ है, दो टॉपिक, दो रोचक वस्तु है, इनके जरिए रसायन विज्ञान के बारे में सब के सब कोई जानने को इंटरेस्ट हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या है पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे आता है पारस पत्थर। पारस जो पत्थर है ना प्यारे बच्चों, आप नाम सुन रही है, अक्सर नाम सुनते हैं पारस पत्थर। तो पारस पत्थर क्या है, क्या है पारस पत्थर, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे आप जानते हो कि लोहा और तांबा, लोहा और तांबा जैसे लोहा और तांबा जैसे जो धातु होते हैं ना, इस सोने में क्या हो सकता है, बदल सकता है। यानी सोने में क्या कर सकते हैं, जैसे तांबा होता है, धातु बनाते हैं। ओरिजिनल जो सोना होता है 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट, लेकिन 24 कैरेट के सोना का जैसे हम झुमका बनाएंगे, बाली बनाएंगे, नथुनी बनाएंगे, अनेक प्रकार के आभूषण बनाएंगे, तुरंत टपक के नीचे गिर जाएगा, क्योंकि 24 कैरेट के जो सोना होता है ना एकदम मुलायम होता है, टूट के गिर जाएगा। इसलिए 24 कैरेट में से 22 कैरेट, 20 कैरेट ही रखते हैं, 18 कैरेट कभी कभी रखते हैं। उसमें तांबा पीतल मिला के क्या करते हैं, चांदी मिला के उसको आभूषण तैयार करते हैं, जिसके कारण वो थोड़ा सा कठोर हो जाता है और टिके रहता है। याद रखिएगा, इस सब बात को, छोटे छोटे टॉपिक है, याद रखिएगा। चलिए आपको अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दे कि आभूषण बनाने के लिए सोने के किस कैरेट, कितने कैरेट का इस्तेमाल होता है, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि कितने कैरेट दे रहा है। वास्तव में 24 कैरेट तो होता नहीं है आभूषण बनाने के लिए। चलिए दूसरा जो आप सुने थे, रामायण में आपको बताया जा रहा था, रामायण में सॉरी किसमें बताया जाता है कि जो अमृत निकलता है, और अमृत जो होता है विष्णु पुराण या किसी में चीज में आपको बताया जाता है कि अमृत जो होता है उस अमृत को पी लेने से क्या हो जाता है, अमृतत्व प्राप्त हो जाता है और मौत नहीं होता है, ये आप जानते हो। तो चलिए उससे भी आपको दो चीज मिल गया, एक पारस पत्थर, दूसरा का अमृत। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या क्या मिलता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो मिलता है, आपको वीडियो रुक कर ही लिखना पड़ेगा, ऐसे सोचोगे कि भैया बोल रहे हैं और हम तुरंत नोट कर ले, तो मेरे भाई मेरी बहना ऐसी संभव नहीं है रे, नहीं है ऐसे संभव। आपको नोट करना पड़ेगा, वीडियो को रोक रोक कर लिखना पड़ेगा, तब भी तो आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। घर बैठे पढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा ना तेरे को। चल देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो रसायन विज्ञान जो है ना, रसायन विज्ञान, इस रसायन विज्ञान के बारे में मुख्य रूप से 1300 और 1600 ईसा पूर्व में क्रीमिया में जानते हैं, क्रीमिया में एलिकर्मी जो है, एलिकर्मी की औषध रसायन विज्ञान से हुआ था, रसायन विज्ञान के रूप में हुआ था। याद रखिएगा, ये आपको कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऐसे तो पूछेगा नहीं। ये सब महत्व टॉपिक है जो इसके बारे में मतलब इंट्रोडक्शन, परिचय कराया जाता है कि रसायन विज्ञान में ऐसे ऐसे होता है, हुआ है, इसका ग्रोथ ऐसे ही हुआ है, ये जानना है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो रसायन विज्ञान के महत्व बताइए, रसायन विज्ञान के महत्व, रसायन विज्ञान कितना महत्व रखता है आज के समय में। तो रसायन विज्ञान यानी विज्ञान में रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विज्ञान का जो क्षेत्र है ना, साइंस का जो क्षेत्र है, इसमें रसायन विज्ञान बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है। याद रखिएगा, जो प्रायः विज्ञान के अन्य शाखाओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई होती है। मतलब विज्ञान, ये धरती चल रहा है ना, तो साइंस के बदौलत चल रहा है, साइंस के बदौलत। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा, हाँ जी परमात्मा है, गॉड अल्लाह सब है लोग, लेकिन ये साइंस के महत्व है, साइंस के महत्व जिसमें केमिस्ट्री भी अपना एक अहम रोल निभाता है। जैसे आप लोग देखते हैं मूवी, और मूवी में होता है विलन, वैसे ही ये भी बहुत अपना भूमिका निभाता है आज के समय में। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि रसायन विज्ञान के सिद्धांतों में व्यवहारिक उपयोग होता है। व्यवहारिक उपयोग उनके अभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, बोलते कैसे, मौसम विज्ञान बारिश होके वाला बा कि ना, मोबाइल में सर्च करा गूगल पे कि आज बारिश हुई कि ना, पूरा बता देगा। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर, अनेक प्रकार के क्षारों, अम्ल, लवण, रंग, अपौलकों, दवाएं, साबुन, अपमार्जक धातु, मिश्र धातु, अनेक प्रकार के जो है आदि हम बोल सकते हैं, अनेक प्रकार के। जैसे मोबाइल हम लोग चला रहे हैं, टेलीफोन चला रहे हैं, 4G 5G, अनेक प्रकार के जो साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सभी के सभी केमिस्ट्री के बदौलत आया है। याद रखिए, सभी के सभी केमिस्ट्री यानी विज्ञान के ही बदौलत आया है, जिसमें केमिस्ट्री भी अपना अहम भूमिका निभाता है। प्यारे बच्चों याद रखना आप सभी, ये नहीं कि भूल जाएंगे, भैया बता दे रहे इधर से सुन ले इधर से निकाल दे, नहीं रे, आप सब याद करके रखो इसको।
तो याद रखो, विज्ञान, रसायन विज्ञान जो अभी के समय में आप जितने चीज के इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें रसायन विज्ञान बहुत अहम रोल निभाता है, बहुत अहम रोल निभाता है। इसका बहुत भयानक रोल है रे, बहुत भयानक रोल है इसमें। याद रखिए तुम, याद रखना, भूलना नहीं है रे, तेरे को भूलना नहीं है। अनेक प्रकार के, जैसे अम्ल, क्षार, लवण, अनेक प्रकार के डिजाइन, फैशन पहनते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, अनेक प्रकार की चीजों के इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल के ही रिएक्शन। अगर मान लीजिए आज आपको टाइफाइड बुखार लग जाए, आज आपको पेट झरी की बीमारी धर ले, तो दवा खाइएगा ना, खाओगे दवा ना, तो उस दवा को केमिकल रिएक्शन के ही बदौलत बनाया गया, रसायन विज्ञान के ही प्रयोग करके बनाया गया है। याद रखिए, तो भूलना नहीं है रे प्यारे भाई तुमको। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या मिलता है तीसरे नंबर पे। तो आपको जानना है, ये जानना है कि द्रव्य की प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब क्या होता है? आप सब बताओ, प्रकृति का मतलब क्या होता है? याद रखिए, प्रकृति का मतलब होता है नेचर, उसके नेचर बताना है, नेचर, उसके नेचर को बताना है। जैसे आप जानते हो, क्लास 9th में पढ़ाया गया है, क्लास 8 में पढ़ाया गया, क्लास 10th में पढ़ाया गया है, और क्लास 11th में भी आप पढ़ लो। तो अपनी पूर्व कक्षाओं में, पूर्व मतलब पहली कक्षा में, द्रव्य शब्द से परिचित होंगे। द्रव्य का मतलब क्या होता है? आइए बता देते हैं फिर से। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है बच्चों? पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। याद रखिए आप सभी, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, मतलब, और वो स्थान घेरता है, उसे द्रव्य कहते हैं। मतलब जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है, वो धरती पे जगह घेरता है, छेकता है, स्थान घेरता है। याद रखना तुम लोग, याद रखना भाई, याद रखनी, भूलना नहीं आप सभी को। तो द्रव्य की प्रकृति क्या होता है? तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिसमें द्रव्यमान होता है, वो धरती पर स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ हमारे आसपास के सभी वस्तुओं द्वारा द्रव्य बनाई जाती है। मतलब हमारे जो आसपास का मतलब क्या होता है? वातावरण होता है। आसपास के मतलब क्या होता है? वातावरण यानी हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं पाई जाती हैं, सब के सब पदार्थों से ही बनी होती है। एग्जाम्पल के लिए आप बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अभी आप मान लो पलंग पे सोए हो, तो पलंग क्या है रे? बोल क्या है? बोलो आप क्या है? और पदार्थ क्या है? मान लीजिए पेड़ को काटकर पटरी चीरे, गुल्ली बनाए, उस सब तो पदार्थ है। और पदार्थ से जो बने चीज को वस्तु कहते हैं। और पलंग, चौकी, कुर्सी, टेबल बन गया, उस सबको बोलते हैं वस्तु। क्या बोलते हैं रे भाई? वस्तु बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वस्तु बोलते हैं उसको, पदार्थ से बनी चीज को वस्तु बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। पदार्थ के उदाहरण क्या क्या आप जैसे जान सकते हो। तो उदाहरण के लिए हम ये बोल सकते हैं कि पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, अनेक प्रकार के जो आपको दिए जाते हैं, ये सब कुछ पदार्थ के उदाहरण है। क्योंकि अगर बात को समझोगे, अगर पुस्तक, अगर कोई किताब के लिए जाके पलंग पे रखोगे ना प्यारे भाई, तो उतना तो जगह घेर ही लेगा। जब घेर लेगा तो क्या में कुछ ना कुछ वजन होगा, तबे तो धरती पे जगह घेरा है, तबे तो पलंग पे उतना जगह घेरा है। तो जिसमें वजन होगा वो धरती पे जगह घेरेगा, और जिसमें वजन होगा वो धरती पे जगह घेरेगा। तो सीधे सीधे याद रखेंगे कि उसको पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। याद रखेंगे, उसको पदार्थ बोलेंगे। याद रखना, उसको पदार्थ बोलेंगे तो बोलेंगे, फिक्स है। कोनो घुस दे, कुछ करो, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, पदार्थ है तो है, बात खत्म। चलिए आगे देखते हैं क्या क्लास में मिलता है। आगे की क्लास में क्या मिलता है? आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की क्या अवस्थाएं होती है, इसके बारे में जानेंगे। द्रव्य की अवस्थाएं, पदार्थ की क्या क्या अवस्था होती है। तो मुख्य रूप से आप जान लो कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 होती है। कितनी होती है? भौतिक अवस्थाएं 3 होती है। यानी भौतिक रूप से अवस्थाएं 3 होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं जो अनेक प्रकार के कणों यानी घटकों से मिलकर बने होते हैं। और ये आपको दर्शाए भी जा सकते हैं, दिखाए भी जा सकते हैं। दर्शाना का मतलब होता है दिखाना। याद रखना, दर्शाना का मतलब होता है दिखाना। अगर आपसे कोई टॉपिक में पूछे, कभी जटिल सवाल पूछ दे कि पदार्थ के मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। याद रखना, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं क्लास में। चलिए देखते हैं आगे क्लास क्या है। आपसे अगर कोई पूछ देना कि ठोस किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दोगे? ठोस किसे कहते हैं, क्या जवाब दोगे? ठोस अवस्थाएं किसे कहते हैं, क्या जवाब दीजिए? चलिए, ठोस में ये कण एक दूसरे के बहुत बहुत
पास यानी नजदीक यानी करीब होते हैं। चलिए इसकी दूसरी अवस्थाएं क्या होती है, यानी हम इसको बोल सकते हैं ये भी कि जो ठोस अवस्थाएं होती है ना, इनके जो कण होते हैं एक दूसरे के बहुत करीब चिपके हुए होते हैं। चिपके हुए, जैसे किस करते हैं तो चिपके हुए आते हैं ना, वैसे ही चिपके हुए, चिपकू होते हैं, सारा चिपकू होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत चिपक के रहते हैं। इसके कारण ये जो ठोस अवस्था होता है ना, कठोर होता है, कठोर होता है। इसके जो बोलते हैं कि आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। याद रखना सब, ये बहुत गतिशील होते हैं। ये क्या होते हैं, गतिशील नहीं होते, ये बहुत गतिशील नहीं होते, मतलब एक दूसरे से गति नहीं करते हैं। गति करेगा तो क्या होगा, इसके कण एक दूसरे से आकर्षित नहीं करेगा रे, नहीं करेगा। आप 9th क्लास में जो परिभाषा पढ़ते हो, 9th क्लास में जो परिभाषा पढ़ते हो, 9th क्लास में परिभाषा क्या पढ़ते हैं, आइए आपको फिर से हम रिपीट करा देते हैं, लिख लीजिएगा उसको। अब आप याद रखोगे कि हम टॉपिक ये नहीं बोलेंगे कि भाई आप लिख लो, बहन आप लिख लो, नहीं यार, क्लास को रुका दो, वीडियो को रुका दो और फिर से आप लिख लो। ऐसे काम करो, घर बैठे तैयारी करोगे तो इतना तो करना पड़ेगा रे तेरे को। चलिए 9th क्लास में जो आप पढ़ते थे, 9th क्लास में जो पढ़ते थे ठोस की अवस्थाएं, ठोस की परिभाषा, तो ठोस में आपको बताया जाता था कि इसके आकार और फिर आयतन, इसके आकार और आयतन दोनों के दोनों प्यारे बच्चों निश्चित होते हैं, दोनों के दोनों निश्चित होते हैं। ठोस की यह मुख्य रूप से परिभाषा था कि ठोस पदार्थ उसे कहते हैं, ठोस अवस्थाएं उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित होता है, दोनों के दोनों निश्चित होता है। याद रखिएगा, दोनों के दोनों क्या होते हैं, निश्चित होता है, फिक्स होते हैं, फिक्स या होता है, फिक्स होता है, फिक्स, तो उसे बोलते हैं ठोस अवस्था, उसे बोलते हैं ठोस अवस्था। चलिए देखते हैं दूसरे यानी द्रव को समझते हैं। तो द्रव के जो कण होते हैं ना, ये पास पास होते हैं, मतलब एक दूसरे के नजदीक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है तो गति होता है, ये गति कर सकते हैं। इनके जो कण होते हैं ना, अवस्था के कारण इसमें क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं, यानी अनेक प्रकार के गुण इसमें पाया जाता है। आप सीधी सी बात में ये जान सकते हो ना प्यारे बच्चों कि जो द्रव अवस्था होती है, द्रव अवस्था, इसके आयतन निश्चित होता है, इसके आकार होते हैं, आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार जो होता है अनिश्चित। अभी आपको बोले हैं ना, इतना चिल्ला चिल्ला के समझाना पड़ता है। अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे तब तो फुल एंजॉय मिलेगा ना, फुल एंजॉय मुझे आएगा कि मेरे जो बच्चे हैं ना, ये बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। वरना घंटा फर्क पड़ेगा कि भाई पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्या फर्क पड़ता है कि भैया चिल्ला रहे हैं, इनको कोई थोड़ा सा भी दिक्कत होता होगा तो भाई हम भी इंसान हैं, मेरे को भी दिक्कत होता है, आप सब पढ़ो ना। तो अभी आपको हम बताए थे कि जो ठोस होते हैं इनके आकार और आयतन दोनों का होते हैं निश्चित होता है, मगर जो द्रव अवस्था होती है, जो द्रव अवस्था होती है, इसके आयतन, इसके क्या होते हैं, आयतन निश्चित होता है और आकार का होता है अनिश्चित होता है। मतलब बाल्टी में रखबा तो बाल्टी के आकार, जग में रखबा जग के आकार, बोतल में रखबा बोतल के आकार, गिलास में रखबा गिलास के आकार, लोटा में रखबा लोटा के आकार, मतलब अनेक प्रकार ये अपना आकार का होता है, बदलते रहता है। चलिए गैस के भी बारे में जान लेते हैं। तो गैस के बारे में आपको बताया जाता है ना, तो गैस की कोई आकार नहीं होता है और गैस का कोई आयतन भी नहीं होता है, यानी गैस जो होती है इसके आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। अगर 5 लीटर वाला सिलेंडर में 1 लीटर गैस भरल जाए तो वही में पूरा एरिया में फैल रही। 12-14 लीटर वाला गैस सिलेंडर में 1 लीटर गैस भरल तो पूरा सिलेंडर में फैल रही, मतलब एक आकार और आयतन ना होला भाई हमार। तो एक बात तो तय बाटे कि आकार और आयतन ना होला, तो याद रखिएगा कि गैस में संपीड़न होता है। कुछ होता है संपीड़न, उसको दबाया जा सकता है। संपीड़न मतलब किस में होता है, तो सबसे ज्यादा गैसों में होता है, गैस को दबाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं आगे। तो इसमें बताया जाता है कि इसके आकार और आयतन निश्चित नहीं होते हैं, यानी उस पाल में आयतन का होती है पूरी तरह से फैली जाती है, मतलब फैल जाती है पूरे एरिया में, क्या होता है, फैल जाता है, जिससे उसे रजा जाता है, मतलब उसी में रखा जाता है, उसी में क्या होता है, रखा जाता है। मतलब अगर मान लीजिए हम 20 लीटर वाला सिलेंडर में 5 लीटर गैस भरवाएं तो पूरा सिलेंडर में ही क्या होता रहेगा, घूमते रहेगा। तो ये है गैस का आपको बीच परिभाषा जो हम जान सकते हैं और इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा आप सभी। चलिए देखते हैं आज फिर हमको क्या मिलता है। तो कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ परिचय है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो रसायन विज्ञान होते हैं ना, इसकी कुछ मूल अवधारणाएं हैं, मूल अवधारणाएं के बारे में भी आप जान लीजिए। अगर थोड़ा सा ध्यान से बात को समझिएगा तो मान लीजिए ये हमारा ठोस है, कैसी है, ठोस है, और ये हमारा द्रव है, ये हमारा कैसी है, द्रव। चलिए फिर से हम आपको समझाते हैं। चलिए ये हमारा ठोस है और ये हमारा द्रव है, ये हमारा गैस है। चलिए
इस गैस को फिर से कर देते हैं, ये हमारा क्या है, गैस। अब ये जो हमारा गैस है ना, इस गैस के साथ हम थोड़ा सा खेल खेलेंगे। क्या खेलेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम ठोस को गर्म करेंगे, क्या करेंगे, जैसे हम ठोस को गर्म करेंगे, जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या बदल जाएगा, द्रव। तो क्या बदल जाएगा प्यारे बच्चों, द्रव बन जाएगा। जैसे ही हम ठोस को गर्म किए, जैसे ही हम ठोस को क्या किए, गर्म किए, तो ये द्रव बदल गया। और जैसे ही हम इस द्रव को गर्म करेंगे, जैसे ही इस द्रव को गर्म करेंगे, जैसे ही इस द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बदल जाएगा, गैस। तो क्या बदल जाएगा, गैस में। यानी ठोस को गर्म करने पर द्रव बनता है और द्रव को गर्म करने पर गैस बनता है। मगर जैसे ही हम गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा। द्रव को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, ठोस बनेगा। उल्टा, ठोस को गर्म करो, द्रव बदलेगा। द्रव को गर्म करो, गैस बदलेगा। गैस को ठंडा कर दो तो द्रव ही बदल जाएगा, और द्रव को ठंडा करो तो ठोस बदल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके बीच एक प्रश्न आता है, और प्रश्न को भी हम रखते हैं आपके बीच, और सवाल का जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो पदार्थ के तीनों अवस्था में पाई जाती है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो पदार्थ की तीनों अवस्था में पाई जाती है। बोलिए, आप सब कमेंट कीजिए। आप सब अच्छे बच्चे हो, कमेंट करो आप सब कि सर ये जवाब होगा, भैया मेरा ये जवाब होगा। चलिए देखते हैं कि ये जो मुख्य अवधारणाएं हैं, तो आपको बताया जाता है कि सामान्यतः किसी जो ठोस होते हैं, किसी ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो द्रव में बदल जाता है। जो अभी देखें, ठोस को गर्म किया तो किस में बदल गया, द्रव को। और द्रव को गर्म करने पर वह गैस यानी वाष्प में बदलता है। और द्रव को जैसे गैस गर्म करते हैं तो क्या बदलता है, गैस या सॉरी, द्रव को जैसे गर्म करते हैं तो गैस या क्या बदल देता है, वाष्प में बदल देता है, वाष्प। द्रव को जैसे गर्म करते हैं तो वाष्प बदलता है। लेकिन यह क्रिया को जैसे विपरीत उल्टा दोहराते हैं, यानी जैसे गैस को हम ठंडा करते हैं, जैसे ही इसके विपरीत गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव बदल जाता है। जैसे गैस को ठंडा किया, क्या बदल गया, द्रव बदल गया। और फिर उसी को और अधिक ठंडा करते हैं तो ये ठोस बदल जाता है। उसी को जैसे ही और अधिक हम ठंडा करेंगे तो क्या बदल जाएगा, ठोस बदल जाता है। ये है विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं जिससे आपको परिचित रहना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे की